ओमेगा कंपटीशन में आपका पुनः स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप लोग मैथ को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो इंग्लिश में आती है। हम लोगों को कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, तैयारी कर रहे हो, एकेडमिक में हो, हर जगह आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। आप दुकान पे बैठते हो, कोई काम करते हो, आप मोबाइल चलाते हो, तो कुछ हमें मैसेज ऐसे आ जाते हैं कि हमको पढ़ने में समस्याएं होती हैं क्योंकि हम इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो इंग्लिश की ज़रूरत जो है वो आजकल हर आदमी को है। इस डिजिटल युग में कहीं ना कहीं हमें इंग्लिश ज़रूरी है। तो और इंग्लिश में इंग्लिश जो है हमें लगता है कि बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश और हिंदी में एक खूबसूरती यह है कि दोनों जुड़वा सिस्टर्स हैं, दोनों जुड़वा बहनें हैं। एक तरह से हम जुड़वा सिस्टर्स क्यों बोल रहे हैं, उसका एक रीज़न है कि जब हम आप तक अपनी भावनाओं को पहुंचा रहे हैं, अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, तो बातों को हम आपको एक सेंटेंस के रूप में, वाक्य के रूप में पहुंचाते हैं, और उस वाक्य का एक सेंस होता है जिसको वह आप समझते हैं। किसी भी भाषा में सेंटेंस तभी पूरा होता है जब उसका एक सेंस हो, एक अर्थ निकलता है। तो हिंदी और इंग्लिश का यह जो वाक्य है जो है, जैसे हिंदी में आप तक हम बात पहुंचा रहे हैं, ठीक ठीक वैसे हम इंग्लिश में भी पहुंचाते हैं। यानी दोनों में समानता ये है कि दोनों के सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, ग्रामर भी लगभग एक ही जैसा है। बस अंतर ये है कि वर्ड का, जैसे हमने मान लीजिए इसे कहा कि यह एक कलम है, तो इंग्लिश में बोल देंगे पेन है। दोनों का नियम सब कुछ एक ही जैसा है। तो हम लोग बहुत आसानी तरीके से यहाँ सीखेंगे कि इंग्लिश कैसे हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अभी देखिए, हम बहुत ही बेसिक इंग्लिश की क्लास यहाँ शुरू कर रहे हैं उनके लिए कि जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, चाहे वह काम करने वाले लोग हों, चाहे वह छात्र हों, एकेडमिक के हों, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों। ठीक है, यह सभी के लिए हम ये को ध्यान में रख करके चाइल्ड लर्निंग मेथड, यानी जैसे बच्चे सीखते हैं बिना ग्रामर के, बच्चे बिना ग्रामर के जैसे हिंदी बोलना सीख जाता है, इंग्लिश का बच्चा अगर है, अंग्रेज का बच्चा है तो अंग्रेजी बोलना सीख जाता है। और हम भी खुद हिंदी बोलते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें सारी ग्रामर आती है, ऐसा नहीं। हम ग्रामर सीख के भाषा को नहीं बोलते हैं। तो जिस तरह से एक छोटे बच्चे देख करके, सुन करके वो बोलना सीख जाते हैं, टूटी फूटी भाषा से फिर सही बोलने लगते हैं, हम लोग भी बोलने लगते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ जो शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल शुरुआत से, जिसे हम कह सकते हैं चाइल्ड लर्निंग मेथड हमने, ठीक है, यह एक हम नया कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं कि हम इस तरीके से आपको सिखाएंगे कि हम एक छोटे बच्चे हैं और हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वोकैबुलरी का बहुत बड़ा भंडार हो, बहुत सारी आपको मीनिंग्स आती हो इंग्लिश में, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इंग्लिश की मीनिंग भी विकसित हो जाएगी, हम कन्वर्ट करना भी सीख जाएंगे, इंग्लिश भी बोलना सीख जाएंगे। टाइम लगेगा थोड़ा सा, डेली का डेली। हाँ, अगर इंग्लिश की किताबें हम डेली पढ़ें तो हमें बैठ करके मीनिंग याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, लिखना जरूर पड़ेगा, इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में लिखना जरूर पड़ेगा। तो हमने कहा चाइल्ड लर्निंग मेथड, हम यहाँ किसी भी ग्रामर का पहले बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, बस उतना ही जिक्र करेंगे यहाँ जितना हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी हो। ठीक है, तो किसी भी, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, किसी भी काम को जब हम करते हैं तो उसके 3 स्टेज आपको दिखाए होते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई काम करना है, ठीक है, आपको खाना ही खाना है, अभी खाना खाना है, आपने खाना शुरू नहीं किया है, ठीक है, फिर खाना खाने लगते हैं, फिर खाना खत्म हो जाता है। या आप एक काम कर रहे हैं, फिर ये काम खत्म हो जाएगा, या एक काम आने वाला है। मतलब 3 तरह के जो समय हमारा है वह 3 तरह का होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में जो है, अंग्रेजी हिंदी में हम काल कहते हैं। काल मतलब एक लंबा समय, क्या, एक
लंबा समय जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, मतलब हम इस समय के पीछे का जितना भी समय होगा वह सब हम कहेंगे कि भूत का है, चाहे वह 1 मिनट पहले का हो, 1 घंटे पहले का हो, 1 साल पहले का हो, 1000 1 अरब साल पहले का भी हो, वो सब क्या है, पास्ट का समय है। ठीक है, हम कहेंगे वो हमारा भूत का काल है, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, कोई समय, कोई एक बाउंड्री नहीं है। दूसरा है प्रेजेंट, जो चल रहा है, अभी हम बोल रहे हैं तो हमने इसको रखा है कि यह प्रेजेंट में है, यानी प्रेजेंट से वह हमारे पीछे चला जाएगा। जो चीज़ें जा रही हैं, जैसे हवा चल रही है, जो हवा हमें छू रही है वो प्रेजेंट है, जो पास कर गई वो पास्ट है। ठीक है, जो पास करके पीछे चली गई वो पास्ट है, अभी जो आगे से आने वाली है उससे फ्यूचर है। तो ठीक उसी तरह समय है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं, यह प्रेजेंट में है, और जो चीज़ें हम बोल चुके हैं वो ख़त्म हो गई, वो सब पास्ट में हुई। अभी मैं जो आपको आगे बताने वाला हूँ वही फ्यूचर है, उसका भी अभी कोई पीरियड नहीं है, मतलब कन्फर्म टाइमिंग का एक वो नहीं है, लिमिट नहीं है। तो इस तरह से समय को 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया कि भूतकाल जो पीछे चला गया हमारे, प्रेजेंट काल जिसमें हम हमेशा प्रेजेंट में ही रहते हैं, ना तो हम भूत में जा सकते हैं ना फ्यूचर में जा सकते हैं, ओनली हमें प्रकृति ने क्या दिया, हम प्रेजेंट में ही जिंदा रह सकते हैं। अभी ऐसी कोई मशीन नहीं है जो हमें फ्यूचर में ले जा सके या हमें पास्ट में ले जा सके। ठीक है, तो हम जितने भी काम वर्क कर रहे हैं इन सबको कहते हैं कि वर्तमान है, ये हमारा वर्तमान काल है। पर जो इंग्लिश में इसी को टेंस बोलते हैं, काल को क्या बोलते हैं, टेंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये अंतर होता है। टाइम का मतलब एग्जैक्ट टाइम, जैसे 3 बजा 4 बजा, जहां हम काउंटिंग करते हैं एक यूनिट से, जैसे समय को घंटे, दिन को बांट दिया घंटों में, तो वो टाइम अलग अलग हो गया, वो टाइम होता है। टाइम जब कुछ टाइम शुरू और कहीं खत्म हो जाए, दो बाउंड्री हो, तो उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। हिंदी में समय का अंतराल कहते हैं, जैसे इस सोमवार से अगले सोमवार तक के जो बीच का जो गैप है, इसे हम कहेंगे समय का अंतराल। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे टाइम पीरियड। तो हिंदी में जो काल हुआ ये 3 हो गया। हम सभी जो भी काम करेंगे सब वर्तमान में करेंगे, ना तो हम पास्ट में जाके काम कर सकते हैं ना फ्यूचर में जाके काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि समय का जो है ये वह 3 पार्ट में बांटा गया है। हम इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाने जा रहे हैं, पहले इंग्लिश में नहीं पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप समय समझिए, समय का 3 पार्ट हो गया। ये हो गया भूत काल, यहां समय को हम काल लिखेंगे। ठीक है, वर्तमान और फ्यूचर, भविष्य। ठीक है, तो इसके आगे हम काल जोड़ देते हैं, भविष्य काल, वर्तमान काल। तो हम जो भी काम करते हैं हम हमेशा वर्तमान में होते हैं, इसमें हम अभी नहीं जा सकते ना तो इसमें जा सकते हैं, हम ओनली यहीं पे रहते हैं। तो अब इनको हम पहचाने कैसे कि हम कौन से काल की बात कर रहे हैं, कौन सी घटना, मतलब अभी हमारा ये काम हो रहा है कि खत्म हो गया कि अभी नहीं, अभी आगे होगा। तो उनको पहचान के लिए हमने कुछ वर्ड रखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, अगले बोलने या सुनने वाले को ये समझ में आ जाए कि हम कब की बात कर रहे हैं, जो खत्म हो गया है, बीत गया है उसका, या जो अभी चल रहा है, या जो आने वाला है। ठीक है, तो हम इसमें भूतकाल में जब भी हम एक सेंटेंस बोलेंगे उसको जहां खत्म करेंगे जिस शब्द पे, वहां पे आएगा आपका था, थे या थी, यानी था से खत्म होता है या वह बीता हुआ होता है। जैसे चला गया, चला गया। ठीक है, जिससे आपको देखो जरूरी नहीं कि था थे थी हो ही, अगर वह घटना खत्म हो चुकी है, खत्म हो गई है, वह काम खत्म हो चुका है, तब हम वहां तब भी कहेंगे कि यह पास्ट है। क्या है, पास्ट है। जैसे अभी लाइट है, लाइट चली जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे लाइट चली गई। ठीक है, चली गई है, तो वह पास्ट, लाइट जो थी क्या हो गया, वो पास्ट है। मैं वहां गया था, मैं स्कूल गया था,
मैं स्कूल गया, ठीक है, मैं बाजार गया, वो सब पास्ट हो गया। वर्तमान में हम जोड़ते हैं, है, हूं और हूं और हो, ये तीन वर्ड वर्तमान में इन्हीं सी पहचान होती है। ह जरूर लगा रहेगा लास्ट में। हम अपने वाक्य को हमेशा ह पे खत्म करेंगे, ठीक है। इसमें हम थ पे खत्म करेंगे या न थ पे, तो हमें ऐसा लगेगा कि वह काम पहले ही वो वर्तमान का नहीं है, बीत चुका। और जो आने वाला समय है यह हमें गा रहेगा, गे रहेगा या गी रहेगा, ठीक है। या देखो कोई जरूरी नहीं है यहाँ, ये भी केवल जरूरी इसमें है, यानी इसमें जैसे मुझे बनारस जाना है, यह फ्यूचर की बात है लेकिन है आ रहा है। तो ऐसी भी कंडीशन में जहां आपको दिखाई दे कि यह अभी वर्तमान में काम नहीं हो रहा है, अभी आगे होने वाला है, कंफर्म नहीं है, तब भी वह क्या होगा, भविष्य काल होगा। जैसे शाम को पापा आने वाले हैं, देखो अभी शाम की बात है लेकिन हम हैं बोल रहे हैं वर्तमान में, जैसा लग रहा है वर्तमान में लेकिन होता भविष्य में है। तो यहाँ पे दोनों जगहों पे ध्यान देना पड़ेगा कि कोई चीज जो था बिना था के भी वो भूतकाल हो सकता है, सेंटेंस जो था पे ना खत्म हो, और यहाँ जरूरी नहीं गा गे की के साथ हा पे भी खत्म हो सकता है, ठीक है। कहाँ खत्म हो सकता है, हा पे भी खत्म हो सकता है। जैसे मुझे दिसंबर में मुंबई जाना है, या मैं दिसंबर में मुंबई जाने वाला हूं, ठीक है, यह फ्यूचर की बात है लेकिन यहाँ गा नहीं आ रहा है, तब भी हम कहेंगे यह फ्यूचर है, ठीक है। क्या है, भविष्य है, भविष्य काल का की बात हो रही है। तो यहाँ तीन चीजें हम देखेंगे, क्या तीनों का समझ में आ गया होगा कि तीन प्रकार के काल हुए। इसको इंग्लिश में हम टेंस बोलते हैं, क्या बोलेंगे, टेंस, ठीक है। तो जो भूत है इसे हम बोलेंगे पास्ट, आगे जोड़ देंगे बस वही टेंस, इसे बोलेंगे प्रेजेंट टेंस, और इसे बोलेंगे फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर टेंस, ठीक है। TURE को हमेशा आप चर पढ़ेंगे, याद रखिए, क्या पढ़ेंगे, चर। जहां भी TURE एक साथ आ जाए उसे आप चर पढ़ेंगे, तो ये हो गया फ्यूचर, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, हम लोग कुछ ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे हमने कहा कि दोनों जुड़वा बहने हैं, देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। मैं खिलाड़ी हूं, क्या, मैं खिलाड़ी हूं, ये हिंदी का वाक्य है। किसका है वाक्य है, हिंदी में। जैसे आपने एक हमने वाक्य ले लिया, मैं खिलाड़ी हूं, हिंदी में बोलते हैं। इसी चीज को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखो इंग्लिश को पहले हिंदी में सीखो, बाद में इंग्लिश में सीखेंगे हम लोग। अब हम यहाँ पे इसको इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, यही चीज आप हिंदी में ही सीखिए पहले। यहाँ पे मैं खिलाड़ी हूं की जगह हूं को यहां रख दिया जाता है और कोई अंतर नहीं होता। अंग्रेज जब बोलेगा या इंग्लिश लैंग्वेज में हम बात करेंगे, कहेंगे मैं हूं खिलाड़ी। यहां पे ये हमेशा लास्ट यानी लास्ट प्लेस पे आता है, जबकि अंग्रेजी में यह सेकंड पे आ जाता है। कहां आ जाता है, सेकंड प्लेस पे आ जाता है। बस ये अंग्रेजी हो गया, ठीक है, कोई नियम नहीं। इसी तरह से दूसरा, जैसे कोई भी सेंटेंस हम ले सकते हैं, जो भी जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। अब यही अगर इंग्लिश में करना हो तो हम लिखेंगे यह, देखिए सेकंड प्लेस पे ये कहां आएगा, सेकंड प्लेस पे यह है मेरा घर। बस इतना ही अंतर दोनों में होता है, यह है मेरा घर। देखिए कितना इजी है ना इंग्लिश समझ सीखना बहुत इजी। अब अगर इसका ट्रांसलेशन जो आप लोग सीखते हो कि ये लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं, तीन चार चीज और मीनिंग आप याद रखें कि
इज, इज मीन्स है, आर मीन्स हो, और आई एम मीन्स हूं, जो अपने लिए लगता है, मैं के लिए लगता है, ठीक है। वाज, वाज मीन्स था, थे जो भी थी, वर थे, यानी ये प्लूरल। कोई भी चीज अगर एक है तो सिंगुलर कहते हैं कि एक है, एक वचन में है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल है, बहुवचन में है। तो अब जैसे देखिए मैं खिलाड़ी हूं, ठीक है, तो इसको अगर अंग्रेजी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, मैं हूं खिलाड़ी, ये तो आपकी हो गई अंग्रेजी, ठीक है, इसका अंग्रेजी हो गया। पहले हिंदी में ही सीखो अंग्रेजी को, कुछ नहीं, कोई नियम मत लगाओ, सिर्फ इसकी वर्ड मीनिंग लिखो। मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, हूं का आई एम, क्या आई एम, खिलाड़ी का प्लेयर। कोई आप एक इंग्लिश की किताब खरीद लीजिए, सामान्य सी, आप साथ में रखें, खुला रखें, आप देखे देखिए हो गया इसका ट्रांसलेशन, आई एम प्लेयर, मैं खिलाड़ी हूं, आई एम प्लेयर, ठीक है। अब यह है मेरा घर। देखिए बाकी जो चीजें पहले हम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर सीखेंगे, फिर बाद में उसको सजाएंगे संवारेंगे ग्रामेटिकल रूप से। किसी भी वस्तु को जब बनाया जाता है तो पहले इसको रॉ खड़ा किया जाता है, उसका ढांचा तैयार किया जाता है, फिर इसको सुंदर बनाया जाता है और सजाया जाता है। तो वो चीजें ग्रामेटिकली हम बाद में सीखेंगे, पहले तो हम खड़ा होना सीखते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे चलना सीखते हैं तो मैं हूं खिलाड़ी, आई एम प्लेयर। अब यह है मेरा घर, इसको देखिए, यह मेरा घर है, को इंग्लिश में क्या कहेंगे? यह, इसको देखो इंग्लिश में कहेंगे यह है मेरा घर, ठीक है। कुछ नहीं करना, इंग्लिश इसकी मीनिंग लिख दीजिए, आपके पास डिक्शनरी होगी, मोबाइल होगी, प्रैक्टिस करिए। यह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस, है को इज बोलते हैं, क्या? इज मीन्स है, मेरा का माई हाउस, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब और कोई सेंटेंस हम ले लेते हैं, हिंदी में लेते हैं, जैसे मेरा नाम मेरा नाम रामू है, मेरा नाम रामू है। अब यही अगर अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेशन करना है, कुछ नहीं, देखो मेरा नाम एक साथ कहाँ होता है? मेरा नाम एक वर्ड है, ये मिलके बनता है। यहाँ पे दूसरी जगह पे इसको, ये दोनों एक, मेरा नाम, मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे चाची, जब मेरा लगे शुरू में तो उसके बाद वाला वर्ड उसी के साथ गिना जाता है, ये भी याद रखिए, ठीक है। मेरी गाय, मेरी कलम, जो भी हो वो एक ही साथ लिखा जाएगा, माना जाएगा। तो है यहां आ जाएगा, तो इंग्लिश में लिखेंगे मेरा नाम है रामू, हो गया इंग्लिश में ट्रांसलेशन। तो इसकी अब बस मीनिंग लिख दीजिए, कुछ भी नहीं लिखना। तो यहां हो जाएगा माई नेम इज रामू, माई नेम इज रामू, ठीक है। मेरा नाम रामू है का इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा माई नेम इज रामू, मैं श्याम हूं, मैं श्याम हूं, वह अब्दुल है, वह अब्दुल है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलिए, मैं हूं श्याम,
ठीक है, इसका इंग्लिश हो जाएगा, बस वर्ड मीनिंग इसकी लिख दीजिए, आई एम श्याम, वह अब्दुल है तो हो जाएगा वह है अब्दुल, तो हो जाएगा ही इज अब्दुल। बस हमने मीनिंग लिख दिया और यहाँ पे कोई ग्रामर नहीं पढ़ा। तो इस तरह से चाइल्ड लर्निंग मेथड से हम आपको इंग्लिश धीरे धीरे सिखा देंगे। अगर आप लेक्चर टू लेक्चर अटेंड करते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि इंग्लिश भी आपको बहुत आसानी से आने लगेगी। बस डेली प्रैक्टिस करते रहें, जितना ही लिखेंगे इस तरह से अपने से सेंटेंस बनाएं। सबसे आसान तरीका यह है कि आप नोट एक दिन में 10 ऐसे सेंटेंस नोट करें जो आप बोले हों, जो आप बोले हों पूरे दिन में 10 सेंटेंस नोट कर लें, 20 सेंटेंस नोट कर लें और उनमें जो मीनिंग आपने वर्ड बोले हैं उनकी इंग्लिश मीनिंग याद कर लें कि इंग्लिश में उनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इजी वे है। इस तरह से डेली डे करेंगे तो आपको धीरे धीरे जितने वर्ड आप बोलते हैं वह आपके सब आने लगेंगे। क्योंकि अगर आप किसी व्यवसाय में हैं, आप पढ़ते हैं, जैसे साइंस पढ़ते हैं, साइंस के वर्ड अलग है, ठीक है, हिंदी के वर्ड अलग हैं, हर बिजनेस के वर्ड अलग यूज किए जाते हैं, बैंक में अलग यूज हो गए, ठीक है, किसी और ऑफिस में हर जगह लिमिटेड वर्ड होते हैं, यूज होते हैं। तो आप उसमें धीरे धीरे एक्सपर्ट होते जाएंगे, बस आपको जरूरत है नोट करने की। तो यह इंग्लिश का हमारा पहला लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अपनी आज के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।